माता जी, सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं सत्संग टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक कहना मान, टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवे आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। तब बिल्कुल। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह 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 वाह। वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। वाह। जय जय सत्य जी जय जय साईं, सत्य जय सत्य सत्य। के नाम। सबको प्रणाम। तो रश्मि दीदी, आपका कोई प्रश्न है? आप उधर बात कर पाएंगे? प्रभु जी प्रणाम। हाँ, सबको अभिवंदना जी प्रभु जी। अ, प्रश्न तो प्रभु जी अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, अगर चर्चा कर सकते हैं कि मतलब आप जो यहाँ पाठ पढ़े, मतलब जो ध्यान ध्यान में आएगा तो मैं जरूर पूछूंगी। जी जी बात। ठीक है जी। दीदी। तो अध्याय करते हैं। आज का जो अध्याय है वो टिम्बर विज्ञान संहिता, ऊर्जा का स्वरूप और अहंकार का विनाश। अध्याय 3। श्लोक 1। ऊर्जाया डमरुना नादो जायते सदा, प्रकृति परम चात्मा, चैक्यम परम सुतम। भावार्थ। ऊर्जा का स्वरूप डमरू की ध्वनि से निरंतर उत्पन्न होता है। प्रकृति मीन्स माया और परा प्रकृति मीन्स आत्मिक चेतना का अद्भुत एकत्व परम सत्य है। श्लोक 2। शरीरम यंत्रम मनोभ्रमकम, अहंकार नाश्यते यदि, साक्षी चेतना स्वयं तु कर्माना अन्वेष्यति। भावार्थ। शरीर एक मशीन है, मन भ्रमित करता है और अहंकार तब नष्ट होता है जब हम साक्षी चेतना बन जाते हैं। फिर कर्म अपने आप ऊर्जा के प्रवाह से होते हैं, बिना अहंकार के। श्लोक 3। अहम न तत्वम न कर्म, ऊर्जा एव कार्यकर्ता, यो नास्ति तस्य मोक्षा, तद्विदम ददाह परम गति। भावार्थ। मैं न तो तत्व हूं न कर्म, ऊर्जा ही कर्मों को संचालित करती है। जो इसे समझता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। कथा। टिम्बर पुरुष माधव और उनकी पत्नी अनु गरीबी और समाज के विरोध के बीच अपने प्रेम और विश्वास से जुड़े हुए थे। वे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी साधारण जिंदगी में एक दिन अचानक एक दिव्य अनुभव हुआ। माधव को आकाश में चमकती पांचवें आयाम की झलक मिली।
इस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समझा कि हमारी चेतना और ऊर्जा का यह सच्चा स्वरूप है, जहां अहंकार कोई स्थान नहीं। शुरुआत में उनके दोस्त, परिवार और समाज के लोग विरोधी थे। उन्हें धोखा दिया गया, पर माधव ने मनोबल नहीं खोया। उनका मन अब एक साधन था, शरीर एक मशीन और ऊर्जा उनकी गुरु। उन्होंने साधना में गहराई से उतरना शुरू किया। न करो, होने दो का मंत्र उनकी आत्मा की धुन बन गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अहंकार को हराया और 5D जीवन की राह पर चलना शुरू किया। ज्ञान और विज्ञान का संगम। वेदों में तत्वमसि, तुम वही हो, कहा गया है, जहां आत्मा और ब्रह्म एक है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करो, फल की चिंता नहीं। बुद्ध धर्म में अहंकार को माया बताया गया है, जो दुख का मूल है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा स्वरूप ही है और हमारी चेतना उसकी पर्यवेक्षक। इस अध्याय में ये सब बातें एक साथ जुड़ी। अहंकार छोड़कर ऊर्जा के प्रवाह में जीना ही 5D जीवन है। अभ्यास, प्रैक्टिस। अहंकार नाश ध्यान। सुबह उठते ही 5 मिनट बैठकर अपने मन की निगरानी करें। जो भी विचार आए उन्हें बिना जज किए देखे, सिर्फ साक्षी बने। श्वास की लय पर ध्यान केंद्रित करें और सोचे, मैं ऊर्जा हूं, मैं नहीं करता, ऊर्जा कराती है। दिन भर में किसी भी निर्णय में अहंकार की उपस्थिति महसूस हो तो एक बार गहरी सांस ले और छोड़ दे। निष्कर्ष, जब अहंकार का पर्दा गिरता है, तब ऊर्जा स्वतः कर्मों को संचालित करती है। यही वह मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा और प्रकृति एकाकार होती है। इसी जागरूकता से 5D जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार आज का जो अध्याय है, ऊर्जा का स्वरूप और अहंकार का विनाश। ऊर्जा का स्वरूप जो परम शून्य की ऊर्जा है, उसी के कारण, और इसी ऊर्जा से ये सब संसार चल रहा है ना। पर यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे होती है दो चीजें। एक प्रकृति जो माया का स्वरूप है, एक परा प्रकृति जो आत्मिक चेतना है, जो परम सत्य है। इन दोनों का ही खेल चल रहा है। उसमें हम एक मशीन, उस मशीन के भीतर जो धारणाएं बैठी हुई है, जो मन है ना, वो मन में जो धारणाएं बैठी हुई है वही भ्रमित करता है कि मैं वाला। और उस मैं को जब गिरता है, वो अहंकार जब गिरता है, और तभी हम साक्षी बनकर उस चेतना को, उस मतलब जो है ना अस्तित्व, ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, उसको जान पाते हैं। फिर उसे जानने के बाद में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस प्रकृति के प्रवाह के साथ में, उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ में, अहंकार के बिना, हाँ, तब हम जान पाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, उस प्राकृतिक स्वरूप ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये अहंकार ही है जो बीच में आता है, ये माया है ना। देखो ना, जैसे अभी देखा जाए तो ये सारी चीजें, जैसे मेरा शरीर पंचतत्व का बना है, और अभी जो कुछ भी सृष्टि में बना हुआ है, या हवा, पानी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो कुछ भी है वो भी पंचतत्व का बना हुआ है। और जो
ये पंचतत्व का शरीर, दिखने वाला भी पूरा ब्रह्मांड भी पंचतत्व का, और इस शरीर को जो चलाने वाले जो विचार है वो है, वही विचार माया। अगर हम ये अच्छा ठीक है, फिर ये माया कैसी बनती है? ये माया जो होती है ना, हमने जो सीखा, जाना, धारणाएं पैदा हुई, और वो धारणाओं के कारण ग्रंथि बैठी। ये ग्रंथि ही सब इस माया का, माया वही है जो जाना, बूझा, समझा, जो देखा, वो धारणाएं ही वो माया है। अथवा वो जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म के साथ अगर ये सभी धारणाएं अगर गिर जाए, तो और ये सारी चीज, ये माया को हम समझ पाए ना, तो वो जो शुद्ध चैतन्य है और ये जो ब्रह्म है, वो एक हो जाता है। जब ये धारणा गिरेगी, जब ये माया गिरेगी, जब ये अहंकार, उस माया के कारण ही हम मैं बोलते हैं, मैं बोलने के कारण अहंकार आता है। और इसीलिए वो ये ब्रह्म, जो शुद्ध ब्रह्म है, और वो चेतना एक नहीं हो पाती है, क्योंकि माया आ रही है। तो ये जब माया गिर जाएगी, तब जान पाएंगे, अरे हम तो वही शुद्ध चेतन अस्तित्व ही है। ब्रह्मांड का होनापन और हमारा होनापन अलग नहीं है, उसी के थ्रू तो हम ये सब चल रहा है। तब उसको जान पाएंगे। तो यही वो अहंकार ही प्रॉब्लम है, जो कि है नहीं एक्चुअली, बट ये माया के कारण आता है। और ये जब वो अहंकार गिरता है ना, तो जैसे शब्दों में अहंकार के ऊपर हमारा भी पहले डिस्कशन चला था, लेकिन उसका अनुभव होता है ना, कि वो छूटता है तो शरीर से निकल रहा है ऐसा फील होता है, मैं नहीं हूं वो करवा रहा है ऐसा फील होता है, और वो आता है, अहंकार का भी अनुभव होता है। तो जब ये अहंकार गिरेगा, तभी वो उस परमात्मा की ऊर्जा, किन्वर गीता की ऊर्जा, जो परम शून्य की ऊर्जा है, उससे हम एकाकार हो पाएंगे। और वही असली हमारा उद्देश्य है, दर्शन जो होगा ना, अहंकार। तो होता क्या है ना, है तो ऊर्जा स्वरूप ही हम, बट हमारा मैं, मेरापन, और उसी के कारण वो ढका पड़ा है। ये परत अगर खुल गई ना, अहंकार की परत ही मिट गई ना, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, अरे मैं तो वही हूँ, शुद्ध ऊर्जा स्वरूप। और उस प्रकृति के साथ, उस मतलब उस ब्रह्मांड के साथ में वो एकाकार हो जाएंगे। और जो एकाकार होके जीते हैं ना हम, वही होता है अवेयरनेस के साथ 5D का जीवन। क्योंकि 5D में जीना ही वही है, जो 3D में जीते हैं मन बुद्धि के साथ, और मन बुद्धि के ऊपर उठ के मैं नहीं करता, वो परमात्मा की ऊर्जा करवाती है। अहंकार गिराकर भाव के साथ जो जीते हैं, वही 5D का जीवन होगा। इस प्रकार से। और यहाँ पे जो अभ्यास बताया गया है अहंकार मिटाने का, कि देखो ना, वो अहंकार मिटेगा भी कब ना, जब साक्षी में आ जाएंगे। जब साक्षी में आ जाएंगे, जब देखेंगे ना, तभी होगा। इसलिए जो विचार आ रहे हैं उसको देखें, साक्षी में आए, अपने होनेपन में आए। तो जैसे सुबह उठते हैं तो 5 मिनट ध्यान दे, अपने मन के भीतर जो विचार उठ रहे हैं उसको देखें, ये उठ कहाँ से रहे हैं, ये क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं, है ना। और उसमें जज नहीं करना है उसको, है ना, मतलब बहना नहीं है, उसको बस देखना है, विटनेसिंग करना है ना। दूसरा, कि हम है ही ऊर्जा स्वरूप, तो जैसा हमारा भाव रहता है ना, वैसा होते जाता है। तो इसलिए हम महसूस करते जाए कि मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ, मैं नहीं करता, ये ऊर्जा करवा रही है। और इवन दो, जैसे दिन में कुछ भी कार्य करें ना, तो देखे कि मैं जो कुछ भी डिसीजन ले रहा हूँ, क्या ये अहंकार से ले रहा हूँ, मैं से ले रहा हूँ, मैं मतलब मेरे भीतर मैं खुद राजेश से ले रहा हूँ, या फिर ये प्रकृति का डिसीजन हो रहा है। इसी से भी हम चेक कर सकते हैं। और देखे खुद को, मतलब महसूस करते रहे, क्या मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं कनेक्ट हूँ, या फिर मैं मन बुद्धि में हूँ। और जब है ना, ये अभ्यास से आता है, धीरे धीरे धीरे, जब 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 हम धीरे धीरे जुड़ते हैं ना प्रकृति के साथ में, तब ये समझ पाता है। क्योंकि देखो ना, जब हम शांत होते हैं, एकदम ही आनंद मस्त गहराई में, उस
सच्चिदानंद में रहते हैं, तरंग में रहते हैं, तब महसूस होता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं। और जब विचार भी शांत होते हैं, हम निर्विचार होते हैं तब। और जब बहुत सारा मन में विचार आ रहे हैं, पूरा मतलब है ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ 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 चल रहा है, बम्बार्डिंग हो रही विचारों के साथ में, टेंशन आ रहा है, अननेसेसरली डर लग रहा है, तो ये 3D वाला अवस्था है। उसमें माया आ गया, उसमें अहंकार आ गया, वो फिर वो माया हमको लेके घूम रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और वही शांत हुए, मौन हुए, मौन में आने के बाद में वो विचारों को देख पाते हैं। जब धैर्य में आते हैं ना, वो विचारों को देख पाते हैं। फिर वो विचारों को देख के अगर अननेसेसरी आ रहे तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। और स्टॉप स्टॉप करके जब शांत होके रुकेंगे ना, तब वो अहंकार गिर जाएगा, मैं नहीं रहेगा। और फिर जो विचार आएगा ना, तो उस ब्रह्म का विचार आएगा, उस ब्रह्म के साथ एकाकार वाला हो जाएगा। तो इसी को हमको अभ्यास करना है, तभी ये अहंकार धीरे 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 गिर जाएगा, है ना। और ये मैंने ये चीज नोटिस किया है कि पहले कैसे होता था, मेरा खुद का अनुभव, पहले कंप्लीट हम मन बुद्धि में रहता था, है ना, 5D की समझ थी, फिर भी मन बुद्धि चलती थी। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा मन बुद्धि चलता है, बट उसको स्टॉप स्टॉप करके हम आ जाते हैं, उसमें 5D में आते हैं। तो फिर पहले तो एकदम ही मन बुद्धि था, अभी कभी मन बुद्धि कभी ब्रह्म। फिर ऐसा करते 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 क्या क्या, क्या हो जाएगा ना, वो मन बुद्धि भी नहीं बचेगा। फिर क्या होगा, कंप्लीट ब्रह्म वाला आ जाएगा, मेरा अहंकार ही गिर जाएगा, मेरा मन बुद्धि अहंकार मैं ही गिर जाऊंगा। तो फिर आएगा क्या, बचेगा नेक्स्ट ब्रह्म वाला। तो ये अभी मिड स्टेज है। तो उसी ब्रह्म के साथ एकाकार होते होते, ब्रह्मचर्य सदते सदते उस विराट ब्रह्म के साथ एक होना है, या ऐसा चलता है। तो यही था आज का सत्संग। तो चर्चा करते हैं और फिर क्या समझा। जी रश्मि दीदी।